प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सब खुश हैं? क्या आपके पड़ोसी को आप कह सकते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और उसमें मैं आनंदित हूँ? क्या आप स्माइल कर सकते हैं और कह सकते हैं या खुशी मुझ में जो है वो यहोवा ने दिया है? हालेलुया। लास्ट वीक और ये पिछले वीक भी जो है हमने बहुत अच्छे रीति से वुमेंस डे सेलिब्रेशन को किया। एक हफ़्ता नहीं परंतु 2 हफ्ता लगातार प्रैक्टिस क्यों ना हो, फिर सेलिब्रेशन क्यों ना हो, सेलिब्रेशन के बाद भी और सेलिब्रेशन क्यों ना हो। महिलाओं का जो सेलिब्रेशन था वो बहुत लंबा चला और बहुत ही खूबसूरत था। और उतना ही नहीं, कल के दिन हमने देखा कि जो मेंस थे वो बहुत ही खूबसूरत रीति से बैठकर स्केच पेन कार्ड लेकर जो है बहुत ही ब्यूटीफुल रीति से जो है वो अपने वाइफ्स के लिए या मम्मी के लिए या आई डोंट नो पार्टनर के लिए जो भी है वो अच्छा सा एक वुमेंस डे का कार्ड बना रहे थे। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर था उनका सेलिब्रेशन। बेसिकली जो औरतों का सेलिब्रेशन जो वुमेंस डे का सेलिब्रेशन 2 हफ्ते तक चला, क्योंकि जो औरतें जो है परमेश्वर के नज़र में जो है वो बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्रेशियस है। आइए अपने पड़ोसी को कहेंगे, नहीं सिर्फ आप यहाँ पर देख के कहिए कि स्त्रियाँ आप स्पेशल हो। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है कि वो स्त्री और पुरुष में वो अंतर को नहीं करता, परंतु दोनों को भी वो एक समान देखने वाला परमेश्वर है। हमारा कलीसिया में तो वो एविडेंट है, वो चीज़ दिखता है कि हमारे स्त्रियां कितने सारे हैं और हमारे पुरुष भी है। तो हमारे स्त्रियां जो है ऐसे हैं जो बोलते हैं, बहुत ही बोलते हैं, बातें करते हैं। कितने लोग इस चीज़ को अग्री करते हैं? पुरुष तो हाथ उठा ही सकते हैं इस बात में कि स्त्रियां बहुत बोलते हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का वचन ये कहता है, प्रोवर्ब्स उसका 18 अध्याय उसका 21वां वचन, नीति वचन उसका 18 अध्याय अगर उसका 21वां वचन अगर हम पढ़े तो उसमें मैं जीव के वश में मृत्यु और जीवन है, दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है, और जो उस जीव को काम में लाना जानता है वो उसका फल, यानी कि अगर जीवन की बातें कहना जानता है तो वो उसका फल को भोगेगा, यानी कि काटेगा, उस फल का अनुभव को करेगा। कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि हमारे घर में, हमारे गांव से मेरी बहन आई थी और साथ ही साथ हमारे बॉम्बे में भी जो हमारे कज़न्स हैं वो भी एक बहन आई थी। मैं थी, शैली थी। हम 4 जन जो है हॉल रूम में बैठ के खी हाँ इसका टिंगल उड़ा रहे थे, इसका मजाक उड़ा रहे थे, ये चीज़ के बारे में याद कर रहे थे, अलग अलग चीज़ को याद करके इतना ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे कि बहुत आवाज़ हो रहा था हॉल रूम में। और ऐसा था कि दोपहर नहीं, शाम का समय था और मेरे डैडी जो है बेडरूम में अंदर सो रहे थे, वो उनका सोने का टाइम होता है। और ऐसा टाइम में हम लोग जो है हॉल रूम में बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हुए ये बहुत पुरानी बातों को याद करके हम हंस रहे थे। और हंसते हंसते ऐसा हुआ कि हमारे डैडी का नींद जो है वो ख़राब हो गया। और बाहर आके उन्होंने देखा और उन्होंने बोला सिर्फ 4 लड़कियाँ हैं, सिर्फ 4 लड़कियाँ इतना आवाज़ कर रही है। तो हमने बोला, हम लोग हंस पड़े और बोला कि एक कहावत को मैं तुमको बताता हूँ कि एक कमरे में अगर 40 आदमी भी रहे तो वहाँ पर शांति होगी, पर तुम जैसे 4 लड़कियाँ भी रहे तो बहुत आवाज़ करती हैं। तो हम उस पर भी हंस पड़े। तो ऐसा है कि लड़कियाँ, स्त्रियाँ बहुत बोलती हैं और वो बोलना
अगर अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए, जीवन के बातों के लिए इस्तेमाल किया जाए, स्त्री हो या पुरुष हो, जो कोई भी हो, अगर वो शब्दों को अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए, जीवन के बातों को कहने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो वचन कहता है कि हम बहुत फल को भोगेंगे, बहुत फल को काटेंगे, बहुत फल को अनुभव करेंगे, अच्छी अच्छी पदार्थों को अनुभव करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे शब्द में जो है जीवन की बातें होनी चाहिए, क्योंकि शब्द में ऐसा सामर्थ्य है कि हम शब्दों से लोगों को ऐसा ठेस भी पहुंचा सकते हैं। शब्दों से, वही शब्दों से हम लोगों को कंफर्ट यानी कि तसल्लीदार शब्दों को बोलकर उनके दुख को भी हटा सकते हैं। इसीलिए चुनाव हमारे हाथ में है। चॉइस इज़ इन आवर हैंड कि हमें उन शब्दों को अच्छे रीति से इस्तेमाल करना है ताकि जीवन की बातें बोले, या उन शब्दों को बुरी रीति से इस्तेमाल करें कि वो जो अच्छा चीज़ भी है उसे कोसते रहे कि वो जो है मुरझा जाए। कहा जाता है कि एक ऐसा कम्युनिटी है जहाँ पर एक पेड़ होता है, और अगर उन्हें उस पेड़ को वहाँ से हटाना है तो वहाँ के लोग ऐसा नहीं करते कि उस पेड़ को जाके काट देते, ऐसा नहीं है, परंतु पेड़ के चारों ओर वो सर्कल खड़ा रहते हैं और उस पेड़ को बहुत बुरा भला बोलते हैं। और बुरा भला बोलते 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 ऐसा होता है कुछ समय में अपने आप वो पेड़ जो है मुरझा जाता है, उन्हें काटना भी नहीं पड़ता। यानी कि हमारे शब्द में इतना सामर्थ्य है ताकि हम जीवन को लाए और ताकि हम अच्छी चीज़ जो है उससे ख़त्म भी कर सकें। इसलिए चुनाव हमारे हाथ में है और परमेश्वर हमसे कहता है कि जीवन की बातों को चुनो, क्योंकि जीवन की बातें जो है आपके जीवन में फल को लाएगा। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं एजिकियल क्या लिखा हुआ उसका 37। एजिकियल का लिखा हुआ उसका 37 अगर हम खोलें, तीसरे वचन से अगर हम पढ़े, तब उसने मुझसे पूछा, यानी कि परमेश्वर ने एजिकियल से पूछा, हे मनुष्य की संतान, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियाँ जी सकती है? क्या ये सूखी हड्डियाँ जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। परमेश्वर आज आपसे यूँ कह रहा है कि क्या आपके जीवन में जो सूखापन है, क्या आपके जीवन में ऐसा कोई बात है जो उन्नति को नहीं पा रहा है? आपका हेल्थ क्यों ना हो, आपका हेल्थ कई सालों से आप दर्द में है, पीड़ा में है, या आपका जॉब क्यों ना हो, कई साल से आपको प्रमोशन जो मिलना है आपको मिलते मिलते वो किसी और को मिल जाता है, या कोई ब्लेसिंग है जो आपके हाथ लगती नहीं है, ऐसा चीज़ जो मुरझाया हुआ है, परमेश्वर आपसे यूँ कहता है कि क्या इन सूखी हड्डियों में जान आ सकती है? क्या आपकी परिस्थिति बदल सकती है? कलीसिया, आज आपको यूँ कहना है, हाँ परमेश्वर, अगर आप मुझसे कहे कि मैं उस बात को बोलूं अपने जीवन में, तो हाँ, उन सूखी हड्डियों में जान आ सकती है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप आपके मुंह को खोलकर भविष्यवाणी के रूप में कहे। चौथा वचन अगर हम पढ़े तो वह कहता है, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, भविष्यवाणी करते हुए यह कह। परमेश्वर आपसे यूँ कहता है, आज के दिन हर एक चीज़ जो आपके जीवन में सूखा हुआ है, जो मुरझाया हुआ है, जिसमें फल नहीं आ रहे हैं, ऐसे वृक्षों को, ऐसे चीज़ों को आपके जीवन में आप भविष्यवाणी के रूप में कहे। क्या कहे? हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, तुम हड्डियों से यूँ कहता है, हाँ? देखो मैं आप ही तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी, और तुम जो है जी उठोगे। हालेलुया। ऐसे कई परिस्थितियां हैं कलीसिया। अगर आप मेडिकली देखें तो काफ़ी बार ऐसे कोविड में बोलते थे कि उसका जो है ना ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है,
ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। घर में उनका बार बार सब लोग वो ऑक्सीजन चेक करने वाला मशीन लगाते थे, जो जिसको भी कोविड हुआ है, चेक करने के लिए कि कितना लेवल है। और लेवल अगर 95 और 100 है, मतलब आप सांस ले पा रहे हो, अच्छा चीज़ है, आप जी रहे हो। और अगर उससे कम है 89, 88 जो भी है, ऐसा लेवल रहे तो उनको तुरंत जो है हॉस्पिटल में लेकर जाते थे। ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है उन्हें लगाकर ऑक्सीजन देकर उनको फिर से वो ठीक करने की कोशिश करते थे। यानी कि वो संपूर्ण रीति से नहीं जी पा रहे थे, बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के वो नहीं जी पा रहे थे। काफ़ी बार आपके जीवन में ऐसा श्वास नहीं है, ऐसा ब्रेथ ऑफ गॉड, परमेश्वर का श्वास नहीं है, जीवन नहीं है, कहीं मरी हुई परिस्थिति लग रही है, कई साल से ऐसा पीड़ा है, कई साल से कर्जा है, कई साल से वही चीज़ों से आप लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन यूँ आपसे कहता है कि भविष्यवाणी कर और इन सूखी हड्डियों से है कि इसमें जान आए, इसमें श्वास आए, ताकि वो जी उठे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का श्वास जो है जीवन को देता है। जैसे आप स्टार्टिंग से देखें, उत्पत्ति में अगर हम देखें कि हमारी सृष्टि कैसी हुई थी, हम उत्पन्न कैसे हुए थे। आइए हम निकालते हैं उत्पत्ति का लिखा हुआ 2 अध्याय, उसका 7वां वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, रुआ, उसके श्वास को उसने फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। कई चीज़ों में जीवन नहीं है, केवल वो मिट्टी के समान है, वो जीवित नहीं है। और परमेश्वर आपसे कहता है कि भविष्यवाणी के रूप में कह कि उसमें श्वास आ जाए, यानी कि परमेश्वर का ब्रेथ, उसका श्वास, रुआ उसके अंदर आ जाए। आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे और कहेंगे, हर एक चीज़ जो मर चुकी है उसमें परमेश्वर का श्वास को मैं बोलता हूँ ताकि वो जी उठ जाए। आमेन। परमेश्वर यही हमसे चाहता है कलीसिया। पहला कि हम भविष्यवाणी के रूप में उस मरी हुई चीज़ में श्वास को बोले ताकि वो जी उठे। हालेलुया। दूसरी चीज़ परमेश्वर हमसे चाहता है, अगर हम पढ़े 7वां वचन एजिकेल का लिखा हुआ 37, उसका 7वां वचन अगर हम पढ़े, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैंने भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भोडोइल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। हड्डी से हड्डी क्या हुई? जुड़ गई। आपको नेक्स्ट, जैसे पहला आपने कहा कि श्वास आ जाए, दूसरा आपको कहना है कि हड्डी से हड्डी जुड़ जाए। हड्डी से हड्डी जुड़ना यानी कि अटैचमेंट, हड्डी से हड्डी जुड़ना यानी कि नए कनेक्शंस, यानी कि परमेश्वर आपके जीवन में कई बार ऐसा होता है कि आपको पता नहीं कि आपको मदद करने वाला कौन है। आपके पास टैलेंट हो सकता है, आपके पास वो सारे गुण हो सकते हैं जो आपको उन्नति के में ले जाए या आपको आशीष को दे, परंतु आपके पास राइट लोग नहीं हैं, राइट कनेक्शंस नहीं हैं, राइट चीज़ें नहीं हैं, सही चीज़ें नहीं हैं जो आपको उन्नति के ओर ले जाए, आपको बढ़ोतरी की ओर ले जाए। परंतु ये सीज़न में परमेश्वर, जैसे आप भविष्यवाणी के रूप में कहेंगे कि हड्डी से हड्डी जुड़ जाए, परमेश्वर एक राइट कनेक्शन, सही लोगों को, सही चीज़ों को, सही टैलेंट्स को, सही लाइफ पार्टनर्स को, सही चीज़ों को आपके जीवन में जोड़ रहा है ताकि वो आपको उन्नति की ओर ले जाए। हालेलुया, हालेलुया। राइट कनेक्शंस जुड़ रहे हैं यीशु के नाम से। आमेन। राइट चीज़ें जो स्टैग्नेंट लग रहा था कई साल से, ऐसे पानी जैसे कि वो रुका हुआ है, वो बढ़ नहीं रहा है, फ्लो नहीं रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है, आगे नहीं जा रहा है, स्टैग्नेंट सा लग रहा है, ऐसी परिस्थितियों को परमेश्वर निकाल रहा है ताकि हड्डी से हड्डी कनेक्शंस को जोड़े और परमेश्वर ऊंचाई पर अपने लोगों को ले जाए। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में,
कि यूसुफ जो है पोटीफर के घर से उसे जो है प्रिजन में, जेल में डाल दिया गया। और वहाँ पर हम देखते हैं कि भले ही यूसुफ जेल में था, परंतु वहाँ पर भी उसे परमेश्वर का फेवर, राइट कनेक्शंस वहाँ पर भी उसे मिला, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। क्योंकि यूसुफ जो है वो धर्मी व्यक्ति था, वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाला व्यक्ति था। तो भले ही वो जेल में था, फिर भी परमेश्वर उसको फेवर देता, अनुग्रह देता, लोगों को, सही लोगों को उसके साथ जोड़ता। जेल का जो वार्डन होता है, जो जेल इंचार्ज होता है, उसका भी फेवर परमेश्वर उसे दिया। आइए हम निकालते हैं उत्पत्ति का लिखा हुआ उसका 39:21 से अगर हम पढ़े। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा, हाँ, और उस पर करुणा की, हाँ, और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। उसने क्या किया, सारे बंदीगर जो बंदी थे उन सभी को जो है यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। फेवर ऑफ गॉड, बंदी में है, वो बंधन में है, वो जेल में है, परंतु वहाँ पर भी परमेश्वर का फेवर उसके साथ था। आज ऐसा हो सकता है कि आप परमेश्वर को बोलते होंगे कि परमेश्वर, ये जो सिचुएशन में आप मुझे डाले हैं ये सही नहीं लग रहा, मैं यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये लेवल में नहीं होना चाहिए। मेरा पढ़ाई इतना हो सकता है कि अब मैं इतना ऊंचा जाऊँ, या मेरा काबिलियत हो सकता है कि मैं यहाँ पर होना चाहिए, या परमेश्वर मैंने इतना परिश्रम किया कि मैं नेक्स्ट लेवल में जाना चाहिए या जानी चाहिए, परंतु मैं यहाँ पर ही क्यों हूँ। तो आपके लिए ये वचन है परमेश्वर की ओर से कि भले ही आप बंदी गृह में हो, भले ही आप प्रिजन में हो, वहाँ पर भी परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर उतरेगा। और जो भी लोग वहाँ पर हैं, आपके आसपास हैं, उन्हें परमेश्वर आपकी अधीनता में कर देगा। हालेलुया। भले ही परिस्थिति कैसी भी हो, जैसे मैं हमेशा अपने आप को ये कहती हूँ कि जैसे बारिश सब पर पड़ता है वैसे ही मसीहों पर भी पड़ता है, जैसे ठंड सबको लगता है वैसे मसीहों को भी लगता है, परंतु परमेश्वर का वचन हमारे लिए है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। हर एक परिस्थिति में उसका अनुग्रह आपके लिए और मेरे लिए काफ़ी है। सिचुएशन कैसा भी क्यों ना हो, अगर आप राजाओं के साथ बैठ रहे हैं तभी भी उसकी अनुग्रह आपके लिए काफ़ी है। जब आप जो है जेल के समान या बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो, तब भी उसकी अनुग्रह आपके लिए और मेरे लिए काफ़ी है। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं। और जो काम वे वहाँ करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। और जो काम वहाँ पर वो करता था, उसी के जो कुछ काम वहाँ पर होता था यूसुफ की आज्ञा से होता था। अथॉरिटी को परमेश्वर आपको देगा, राइट अटैचमेंट्स को परमेश्वर आपको देगा कि सही लोगों के साथ आप जुड़ेंगे, ताकि जो कुछ भी आप काम करोगे आपकी अथॉरिटी के अंडर ही होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदीगृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, हाँ, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था। क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था, और जो कुछ भी वो करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। यहोवा उसे सफलता देता था। हालेलुया। बंदीगृह में है, वहाँ पर फेवर उससे मिला, उस जेलर का फेवर को उससे मिला, और साथ ही साथ क्योंकि यहोवा परमेश्वर उसके साथ था, हर एक बातों में उसे सक्सेस अपॉन सक्सेस अपॉन सक्सेस, हर एक चीज़ों में परमेश्वर उसे उन्नति को देता था। हालेलुया। परमेश्वर, जब आप भविष्यवाणी के रूप में कहेंगे कलीसिया कि सूखी हड्डियों में जान आ जाए तो जान आ जाएगी। अगर आप भविष्यवाणी के रूप में कहेंगे कि हड्डियों से हड्डियाँ जुड़ जाए, अटैचमेंट्स हो यीशु के नाम से, सुपरनैचुरल अटैचमेंट्स यीशु के नाम से होंगे, आप सुपरनैचुरली लोगों के साथ जुड़ेंगे, ऐसे लोग जो आपकी उन्नति के लिए रहेंगे, और वो कनेक्शंस यीशु के नाम से टूट जाएंगे जो आपको नीचे लेकर जाते हैं। वो कनेक्शंस जो आपके बढ़ोतरी के लिए नहीं परंतु हानि के लिए है, वो कनेक्शंस यीशु के नाम से टूट जाएंगे। हड्डी से हड्डी सही जगह में यीशु के नाम से जुड़ने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जस्ट इमेजिन करो कि अगर हमारे हाथ की हड्डी हमारे पैर की हड्डी के साथ जुड़ जाए
और दूसरा हाथ का हड्डी यहाँ, पैर का हड्डी यहाँ पर है, तो क्या हमारा शरीर सही लगेगा? अगर सोचो कि हमारा कान का हड्डी हमारे आँखों की हड्डी के यहाँ फिक्स्ड है, तो क्या हम सही से देख पाएंगे? हम दो दिशा में देखेंगे अलग ही होगा, तो सब अलग हो जाएगा, सही नहीं होगा। परंतु हमारा परमेश्वर एक अच्छा सृष्टि करता है। जैसे आप भविष्यवाणी के रूप में कहेंगे हड्डी से हड्डी जुड़ जाए, सही जगह में सही स्थान में जो जुड़ना है वो जुड़ जाएगा। और हर एक चीज़ जो रॉन्ग कनेक्शंस है, जो आपकी उन्नति के लिए नहीं है, जो आपकी बढ़ोतरी के लिए नहीं है, वो यीशु के नाम से टूट जाएंगे। हालेलुया। गॉड इज़ गोइंग टू जॉइन पीपल who will be a reason for your growth। परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके साथ जोड़ेगा। आइए हम हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर सही कनेक्शंस, सही अटैचमेंट्स जो मेरे उन्नति के लिए हो, मुझे मिल जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। नेक्स्ट हम देखते हैं उसी एजिकेल के किताब में आगे क्या जुड़ता है, हम देखते हैं 8वां वचन। मैं देखता रहा कि उनमें से नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई। और पहले क्या हुआ? नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़े। जो मांस होता है, अगर मैं आपको थोड़ा मेडिकली बताओ, बायोलॉजी बताओ, तो मांस जो है हमें ताकत को देता है। अगर आप देखें जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, वो क्या बनाते हैं? मसल। क्या बनाते हैं? मसल मांस बनाते हैं। ठीक है। हड्डी तो बहुत जन का होता है, कुछ लोग को हम बोलते हैं ना हड्डी का वजन है इसका, हड्डी का वजन। परंतु कुछ लोगों का जो है मांस का वजन होता है, जो जिम में जाते हैं, जो अपने आप को स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं, स्टैमिना बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनका मसल जो है बड़ा होता है। पतले लोगों का मसल कम होता है, जो मोटे होते हैं उनको मसल ज़्यादा होता है। हाँ, तो वैसे ही परमेश्वर जो है मसल ये दर्शाता है कि स्ट्रेंथ, सामर्थ्य को दर्शाता है। जितना मसल होगा और एक कम मसल वाले के साथ उसकी लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? जिनके पास मसल हो, क्योंकि उनके पास ताकत है, स्ट्रेंथ है। परमेश्वर आपके जीवन में स्ट्रेंथ को दे रहा है, हर एक बलीनता को निकाल रहा है। भविष्यवाणी के रूप में आपको ये कहना है कि परमेश्वर, जैसे आपने पहला कहा कि सूखी हड्डी में श्वास आ जाए, दूसरा आपने कहा कि हड्डी से हड्डी जुड़ जाए यानी कि कनेक्शंस, तीसरा आपने कहा कि मांस आ जाए। मसल, मांस यानी कि स्ट्रेंथ, सामर्थ, जो परमेश्वर की ओर से सामर्थ आता है, वो सिर्फ मसल वाला सामर्थ नहीं, परंतु अंदरूनी सामर्थ, अंदर से वो सामर्थ, स्ट्रेंथ जो होता है, जो परमेश्वर की ओर से है, वो सामर्थ को परमेश्वर आपको दे रहा है। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 147 उसका 13वां वचन। अगर हम पढ़े 147 उसका 13वां वचन। क्योंकि हाँ, उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है। क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को क्या किया है? दृढ़ किया है। अगर खंभे स्ट्रांग रहे, क्या कोई घुस सकता है? अगर हमारे बाउंड्रीज में सारे दरवाजे बहुत थिक हो, हाँ, अगर पतले दरवाजे हो तो उसे तोड़कर लोग अंदर आ सकते हैं, जैसे सीआईडी में होता है। तो पर ये दरवाजे जो थिक रहे तो उसे तोड़ सकते हैं क्या कलीसिया? थिक खंभों को तोड़ सकते हैं? नहीं, परंतु परमेश्वर ये आपसे वचन कहता है कि तुम्हारे फाटकों के खंभे को, तुम्हारे गेट्स को मैं स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, ताकि कोई भी दुश्मन आपके अंदर, आपके जीवन में प्रवेश ना कर सके, कोई हानि को आपके जीवन में ना कर सके। हालेलुया। आपके फाटकों के खंभों को, यानी कि आपको स्ट्रेंथ से भर रहा है। कोई भी, अगर आप बलवंत हो तो कोई चीज़ प्रवेश कर सकता है क्या अंदर? नहीं। जैसे हम वचन को कहते हैं कि घर का मुखिया अगर बलवंत हो तो चोरी करने के लिए या डकैती करने के लिए लोग घुस सकते हैं क्या?
नहीं, परंतु अगर घर का मुखिया यानी पुरुष अगर बलहीन हो तो क्या प्रवेश कर सकते हैं आसानी से? यस। तो परमेश्वर घर के मुखिया क्यों ना हो, घर की औरतें क्यों ना हो, घर के हर एक व्यक्तियों को परमेश्वर आपके फाटकों के कंबों को परमेश्वर क्या कर रहा है? दृढ़ कर रहा है, मजबूत कर रहा है। हालेलुया। और तेरे लड़कों को आशीष दी है। और परमेश्वर ने आपके लड़कों को, आपके संतानों को आशीष दी है। हालेलुया। पहले आपके फाटकों को स्ट्रेंथ किया है। संतान स्ट्रेंथ को दर्शाता है। जितने संतान, ऐसे कहते हैं कि जितने बच्चे होते थे पहले ज़माने में, ऐसे बताते थे कि जितने बच्चे हैं उतना आशीष है, उतना स्ट्रेंथ है घर में, कि कोई घुसपैठी नहीं कर सकते, उतना स्ट्रांग है घर जितने संतान हैं। तो परमेश्वर का वचन ये आपके लिए है कि परमेश्वर आपके संतानों को आशीष कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है, बल से भर रहा है, प्रोटेक्शन को आपके जीवन में परमेश्वर दे रहा है। आपके संतान जो है, आपको और उनके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर का समय निकट आ रहा है कि आपके संतान खड़े उठेंगे, उनके फाटकों के कंबे जो है दृढ़ परमेश्वर करेगा और आपके संतानों को परमेश्वर आशीष करेगा। हालेलुया। समय आ चुका है, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, अंतिम समय में मैं अपनी आत्मा को हर एक पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बच्चे जो है भविष्यवाणी करेंगे, जवान जो है वो जो है विजन्स को देखेंगे, और बूढ़े जो है स्वप्न को देखेंगे। हर एक को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। कई बार जो है स्त्रियां बड़ी बोझ से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि अपने बच्चे, मेरे बच्चे जो है बिगड़ गए हैं, परमेश्वर आपसे दूर हो गए हैं, परमेश्वर वो आपके करीब आ जाए, वो फिर से अपने आप में बल को प्राप्त करे, फिर से वो परमेश्वर की कलीसिया में कार्य करे। कई माताएं पिताएं प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का वचन ये आपके लिए है कि मैं तेरे फाटकों के कंबे को दृढ़ करता हूँ और मैं तेरे संतानों को आशीष करता हूँ। तेरे संतानों को परमेश्वर, आपके संतानों को परमेश्वर बल से भरेगा, आपके फाटकों को परमेश्वर स्ट्रांग करेगा और आपको भी बलहीन व्यक्तियों को परमेश्वर बल से भरेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाते और परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि मुझ में सामर्थ है, बहुत ही बल है, मैं कमज़ोर नहीं परंतु बलवान हूँ। हालेलुया। परमेश्वर, पहला हमने देखा कि परमेश्वर का श्वास जो है वो आप जैसे ही भविष्यवाणी करेंगे तो हर एक चीज़ जो मरी हुई है उसमें जान आ जाएगी। दूसरा हमने देखा कि हड्डियों से हड्डी जब जुड़ जाएंगे, अटैचमेंट्स होंगे, सही कनेक्शंस होंगे, सही लोगों को परमेश्वर आपके जीवन में जोड़ेगा। कहीं कहीं से लोग आएंगे और आपको ढूंढेंगे क्योंकि आप जो है उनके लिए प्रेशियस रहेंगे। ऐसे काम, ऐसे असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, सिर्फ आप कर सकते हैं। आपको ढूंढते हुए लोग बोलेंगे कि हमको वो व्यक्ति चाहिए काम करने के लिए, हमें वो बच्चा चाहिए वो काम करने के लिए, हमें वो व्यक्ति चाहिए हमारे असाइनमेंट्स को पूरा करने के लिए। ऐसे राइट कनेक्शंस परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। तीसरा हमने देखा कि परमेश्वर जो है मांस को डाल रहा है, मसल को डाल रहा है, यानी कि बल, सामर्थ से भर रहा है। आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार को परमेश्वर सामर्थ से भर रहा है। हालेलुया। चौथा हम देखते हैं कि मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गई। क्या हुआ? किससे ढक गई? चमड़े से। तो आखिरी चीज़ जो होता है, जो हमारे शरीर में सबसे ऊपर जो होता है वो क्या होता है? क्या होता है? ज़ोर से कहेंगे गले से। चमड़ी। पहले हड्डियाँ होती है, फिर उसके बाद में हमारा मांस होता है, फिर लास्ट क्या होता है? चमड़ी होता है। सबसे पहले अगर समझो हमने आइस को छू लिया, कहाँ पर हमें ठंडा लगता है? चमड़े में। सबसे पहले अगर आग लग जाए तो जलता क्या है? चमड़ी। चमड़ी यानी कि प्रोटेक्शन, सुरक्षा। हमारा स्किन जो है, अंदर की हर एक चीज़ जो हमारे अंदर है, शरीर के अंदर है, यानी कि मसल्स क्यों ना हो, नर्व्स क्यों ना हो, ब्लड क्यों ना हो, हर एक चीज़ को जो है हमारा चमड़ी क्या करता है? प्रोटेक्शन को देता है, कवरिंग को देता है।
परमेश्वर आपको और आपके परिवार को प्रोटेक्शन को देता है। हालेलुया। आपका परिवार एक ऐसा परिवार रहेगा जो गोशान में रहे। हालेलुया। महामारी आपके घर के ऊपर से स्किप करते हुए यीशु के नाम से जाएगी। वो समय में उन्होंने क्या किया, इजरायलियों ने क्या किया, गोशान में जब वो थे और परमेश्वर ने उन्हें आदेश दिया कि लहू को जो है अपने डोर पोस्ट पे लगाओ, दरवाजे पे लगाओ, ताकि जब मैं वहाँ से गुजरूंगा और पहलोटों को नष्ट करूंगा, तब जैसे ही मैं उसे देखूंगा तो वहाँ से वो चीज़ चला जाएगी, आपको कोई हानि नहीं होगी। तो वो टाइम में उन्होंने मेमने के लहू को लगाया। परंतु ये समय में जैसे माताएं पिताएं या आप घर से निकलते हो और परमेश्वर से प्रार्थना करते हो कि आई सील माई सेल्फ विद द ब्लड ऑफ जीसस, मैं अपने आप को परमेश्वर के लहू से ढकता हूँ, ढकती हूँ, मैं अपने बच्चों को परमेश्वर के लहू से ढकता हूँ, ढकती हूँ, जैसे आप भविष्यवाणी के रूप में ये कहेंगे, वो प्रोटेक्शन को परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। कोई भी हानि आपको छू नहीं सकेगी। जैसे गोशान में महामारी ऐसे आई, बीमारी ऐसे आई, मृत्यु ऐसे आई, परंतु इजरायलियों को वो छू नहीं सकी, परंतु उनके घरों को स्किप करते हुए गई। वैसे ही यीशु का लहू आपको और मुझे, आपके संतानों को वो स्किप करते हुए जाएगी। हालेलुया। जैसे आपने गवाही सुना प्रिंस का, कैसे परमेश्वर ने उसे सुरक्षा को दिया, कैसे वो हर एक हानि से परमेश्वर ने उसे बचाया। वैसे ही आप भी आपके बच्चों के विषय में गवाही देंगे, आपके विषय में गवाही देंगे, आपके परिवार के लोगों के विषय में गवाही देंगे कि कैसे यहोवा परमेश्वर जो ना तो सोता है ना तो ऊँगता है, जिसकी आँखें जो है अपने डरवैयों पर लगी रहती है, जिसके कान उनके विनतियों पर लगी रहती है, जो तुरंत अपने स्वर्गदूतों को बेच कर पैरों में एक ठेस ना होने के जैसे अपने बच्चों को सुरक्षा करता है। तुम्हारा एक बाल भी बाका नहीं होने देगा यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। एक प्रोटेक्शन है, जो प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा का कवच वो आपके ऊपर देगा। हालेलुया। एक आग के समान आपके चारों ओर रहेगा कि कोई भी हानि आपको और आपके बच्चों को छू नहीं सकेगी। परमेश्वर का, यीशु का लहू आपको प्रोटेक्ट करेगा। हालेलुया। आइए अपने हाथों को ऊंचा उठाते हैं और कहते हैं, मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि चमड़ी आ जाए ताकि मैं सुरक्षित रहूं, मैं और मेरा परिवार सुरक्षित रहे और यहोवा के पंखों तले सुरक्षित रहे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 147 उसका 14 वर्स अगर हम पढ़े, 147:14। वह तेरी सीमा में शांति देता है, वह तेरी सीमा में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है, और तुझे उत्तम से उत्तम गेहूं से वो तृप्त करता है। आपको शांति देने जा रहा है परमेश्वर। हर एक चीज़ जो जब हम प्रोटेक्टेड फील नहीं करते हैं ना, जब हम सुरक्षित फील नहीं करते हैं, हमारे अंदर अशांति आ जाता है। हमें ऐसा लगता है कि आगे क्या होगा, आगे कौन देखेगा हमें, या आगे क्या करना है। हमारे अंदर ऊपर परमेश्वर का कवच हम जब नहीं महसूस करते ना, हमारे अंदर अशांति ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसलिए परमेश्वर का यूँ वचन आपके लिए कहता है कि मैं तेरे बाउंड्रीज़ में, तेरे नेशन में मैं शांति प्रदान करूँगा, तेरे जीवन में मैं शांति प्रदान करूँगा। और अशांति तब भी आ जाता है जब हमारे पास क्या नहीं होता है, रोटी, कपड़ा, मकान जब नहीं होता है तो हमारे अंदर शांति आ जाता है। और परमेश्वर का वचन ये आपके लिए है कि मैं तुझे उत्तम गेहूं से क्या करता हूँ, तृप्त करूँगा। तुम्हें ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि मैं कल क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, या मैं कैसे जीऊंगा, मेरे परिवार को कैसे मैं चलाऊं। परमेश्वर का प्रोटेक्शन जो आपके ऊपर है, उसका हाथ जो आपके ऊपर है, उसका पंखों तले जो आप छुपे हुए हैं, वो परमेश्वर आपको शांति प्रदान करेगा। वो परमेश्वर जो है आपको
उत्तम गेहूँ यानी कि आपके लालसाओं को उत्तम पदार्थों से वो तृप्त करेगा। हालेलुया। आपके बच्चे जो कुछ भी डिज़ायर करेंगे, भले ही आपके हाथों में नहीं होगा कि वो चीज़ों को दे, परंतु परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर जो उनकी सुरक्षा करता है, जो उनकी सुधि लेता है, उनको उत्तम पदार्थों से वो तृप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पहले हमने देखा कलीसिया कि परमेश्वर जो है वो अपने श्वास को, जैसे आप भविष्यवाणी करेंगे, हर एक मृत्यु के चीज़ को, हर एक मरी हुई चीज़ को, मुरझाई हुई चीज़ में परमेश्वर जो है जान को लाएगा, जीवित करेगा। और दूसरा हमने देखा कि हड्डी से हड्डी जुड़ जाएंगे, राइट कनेक्शंस जो आपकी बढ़ोतरी के लिए होंगे परमेश्वर लेकर आएगा। राइट अपॉर्चुनिटीज़, सही जो अपॉर्चुनिटीज़, चांसेस या आपके जीवन में जो होना है, वो सारी चीज़ को होने के लिए परमेश्वर सही लोगों को आपके साथ जोड़ेगा और हर एक रॉन्ग कनेक्शंस को यीशु के नाम से वो तोड़ देगा। और तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि वो क्या करेगा, मांस को लगाएगा। मांस यानी कि कलीसिया कहे बल, कहे बल, मुझे बल देगा। परमेश्वर जो मांस लगाएगा उसमें क्या होगा, आपको बल प्राप्त होगी। हर एक बलहीनता आपके जीवन से निकाल जाएगी। वो शारीरिक बलहीनता क्यों ना हो, वो स्पिरिचुअल बलहीनता क्यों ना हो, हर एक चीज़ जो है निकल जाएगा और परमेश्वर आपको बल से भरेगा। और चौथा हमने देखा कि वो क्या करेगा, चमड़ी को लगाएगा, यानी कि प्रोटेक्शन, सुरक्षा। परमेश्वर आपको सुरक्षा को देगा ताकि कोई भी हानि आपके द्वार तक ना आए, कोई भी बीमारी आपके द्वार तक ना आए। वो परमेश्वर आपका सुरक्षा बनेगा, आपके लिए वो गोफान की तरह रहे। गोफान आपका घर जो है गोशान की तरह रहेगा, सुरक्षित रहेगा। हर एक महामारी से, हर एक बीमारी से वो सुरक्षा को आपको देगा। हालेलुया। ताकि आखिरी में हम देखते हैं कि एक बड़ी सेना खड़ी होती है। 10वां वचन अगर हम पढ़े, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब श्वास उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पाँव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। बहुत बड़ी सेना वहाँ पर हो गई। हर एक चीज़ जो मरी हुई है वो आपके जीवन में खड़ी हो जाएगी, एक बड़ी सेना के समान हो जाएगी। हालेलुया। हर एक चीज़ जो मुरझाई हुई है परमेश्वर उसमें जान को लाएगा ताकि वो जीवित हो और बलवंत रहे। और आपके जीवन में हर एक आशीषें जो रुक गई है, जो मर चुकी है, परमेश्वर उन सभी को जिलाएगा ताकि वो बड़ी सेना के समान सामर्थ्य और बड़ी सेना के समान एक महान चीज़ बन जाए आपके जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर लॉर्ड यीशु मसीह आपके वचन के लिए। लॉर्ड यीशु मसीह आपने हमसे कहा लॉर्ड की भविष्यवाणी को कर। लॉर्ड हम भविष्यवाणी करते हैं उन सभी चीज़ों के लिए, चीज़ों के ऊपर परमेश्वर जो मरी हुई है। लॉर्ड हमारे जॉब के ऊपर हम भविष्यवाणी करते हैं, हमारे बिजनेस के ऊपर हम भविष्यवाणी करते हैं, हमारे पढ़ाई के ऊपर हम भविष्यवाणी करते हैं, हमारे आर्थिक समस्याओं पर हम भविष्यवाणी करते हैं, हमारे बच्चों पर, हमारे परिवार पर हम भविष्यवाणी करते हैं। परमेश्वर वो हर एक चीज़ लॉर्ड जो मर चुकी है उस पर हम भविष्यवाणी करते हैं कि सूखी हड्डियाँ जी उठे। यीशु के नाम से उस सूखी हड्डियों में जान आए। यीशु के नाम से उस सूखी हड्डियों में श्वास को हम बोलते हैं। यीशु के नाम से परमेश्वर हम आधा नहीं जीना चाहते, परंतु हम बहुतायत के जीवन को जीना चाहते हैं, पूर्ण रीति से हम जीना चाहते हैं। परमेश्वर यदि कोई भी व्यक्ति है जो गुट गुट के जी रहा है, परमेश्वर उसमें आपका श्वास को आप डालिए। आपका श्वास जो आदम को बनाया, आपका श्वास जो हम सभी को बनाया, परमेश्वर श्वास को हम फूंकते हैं यीशु के नाम से फिर एक बार, ताकि परमेश्वर हर एक चीज़ जो मर चुकी है वो जिलाया जाए यीशु के नाम से।
परमेश्वर मैं कहती हूँ यीशु के नाम से हम सब प्रार्थना करते हैं लॉर्ड कि लॉर्ड राइट कनेक्शंस, हड्डी से हड्डी राइट कनेक्शंस यीशु के नाम से जुड़ जाए। परमेश्वर ऐसे डिवाइन कनेक्शन, सुपर नेचुरल कनेक्शन, अलौकिक कनेक्शंस आप इनके जीवन में होने दे लॉर्ड, ताकि ये उन्नति को पाए, ताकि ये बढ़ोतरी को पाए, ताकि इनका लेवल नेक्स्ट लेवल पे वो जाए परमेश्वर। जैसे यूसुफ को परमेश्वर आपने लॉर्ड प्रिजन से, जेल से निकाल कर परमेश्वर आपने उस देश का, इजिप्ट देश का परमेश्वर लॉर्ड सेकंड पर्सन, लॉर्ड सेकंड इन कमांड आपने बनाया, उसे उन्नति के स्थान पर ले गया, सिंहासन को दिया परमेश्वर। वैसे ही लॉर्ड हर एक व्यक्ति को राइट कनेक्शंस को दे ताकि वो ऊंचाई पर जाए परमेश्वर, क्योंकि आप है परमेश्वर जो धूलि से उठाता है और चट्टान पर बिठाता है, आप है जो नीचे से उठाता है और राजाओं के साथ बिठाता है। होने दे परमेश्वर राइट कनेक्शंस इनके जीवन में जुड़े लॉर्ड, होने दे परमेश्वर लॉर्ड यीशु मसीह, होने दे कि इनके जीवन में जो हर एक व्यक्ति जो बलहीन महसूस कर रहा है आपके सामर्थ्य से वो भर जाए, आपके सामर्थ्य से वो भर जाए, आपके बल से वो भर जाए, वो फिर से उठे, अपने काट को उठाए और चल फिरे परमेश्वर, वो फिर से उठे, अपने गवाहियों को उठाए और चल फिरे परमेश्वर। होने दे परमेश्वर उनके शरीर में हर एक बलहीनता, इनके नस नस में हर एक कमजोरी यीशु के नाम से इन्हें छोड़कर चला जाने दे लॉर्ड। डिवाइन स्ट्रेंथ को हम यीशु के नाम से बोलते हैं परमेश्वर। होने दे इनके जीवन में ये सुरक्षित रहे लॉर्ड, सुरक्षित रहे। जैसे लॉर्ड गोशान में आपका सुरक्षा था लॉर्ड, वैसे ही इनके जीवन में लॉर्ड यीशु मसीह ये सुरक्षा को पाने दे लॉर्ड यीशु मसीह। हर एक महामारी से इन्हें सुरक्षा, हर एक बीमारी से इन्हें सुरक्षा दे, हर एक दुर्घटना से इन्हें सुरक्षा दे परमेश्वर। लॉर्ड ये और इनके घराना सुरक्षित रहे यीशु के नाम से। आपने ऐसे किया इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। बड़ी सेना यीशु के नाम से खड़ी हो रही है इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। बड़ी सेना, बड़ी हड्डियों की आवाज़ हम सुन रहे हैं ताकि वो जुड़ रहे यीशु के नाम से लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं। वी हियर ड्राई बोन्स रैटलिंग एंड जॉइनिंग इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से सूखी हड्डियाँ जुड़ने की आवाज़ हम सुन रहे हैं परमेश्वर। राइट कनेक्शंस यीशु के नाम से जुड़ रहे इसलिए धन्यवाद हो। आइए कलीसिया जोरदार तालियों को बजाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने जो कुछ भी आपने कहा है उसे परमेश्वर ने कर दिया है, इसलिए धन्यवाद की भेंट को चढ़ाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो राजा, आपने ऐसे किया इसलिए धन्यवाद लॉर्ड। सारा गौरव, सारा महिमा, सारा प्रशंसा हम आप ही को देते हैं। यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक सदैव हम सबके साथ बने रहे। आमीन, आमीन।